हालेलुया। सब भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह दी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ कि प्रभु हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको नए नए दिन दिखा रहा है और हम उसमें बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा ध्यान रखता है और हर समय उसका ध्यान जो धर्मी जन होता है उसके ऊपर लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, आप भी परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो। आज का जो संदेश है बहुत ही सुंदर है, जिसमें हम गहरे गहरे भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसमें हम देखते हैं, अगर कोई जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी क्या है, जो किसी और की बातें सुने या समझदारी की बातें कोई बताए, कि वो जो जो ज्ञानी है वो अच्छी बातें अपनी समझ करके रख के, समझदार की बातें उसको ग्रहण करके, अच्छी बातें रख के, और जो उसको बुरी बातें जो लगती है उसको इग्नोर करके उसको छोड़ दे, उसको कहते हैं ज्ञानी। वो अगर वो समझदार कम है तो वो क्या करेगा, दूसरों की बात नहीं समझेगा, वो अपनी ही बातें करेगा और दूसरों की बात भी समझनी चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञानी। अपना ज्ञान भी देना, ज़्यादा ज्ञान के बारे में बताना या दूसरों की बात ना सुनना भी एक मूर्खता वाली बात है। और ऐसे ही हम आज का जो संदेश है, परमेश्वर का जो संदेश है, वो हमको सही डिसीज़न और गलत डिसीज़न के बारे में ही हमको बताता है। भी हमने अगर हम जे परमेश्वर हमको कोई सही रास्ता दिखा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर हम शारीरिक बाप भी है, शारीरिक बाप है, हम बेटे हैं, तो अगर हमारा बाप जो हमको सीधे रास्ते लगा रहा है, बेटा तुमने इधर नहीं जाना, क्योंकि इधर जो गलत संगति है वो आपको बर्बाद कर देगी। और परमेश्वर भी ऐसे ही वो हमारे बाप की तरह है, हमारी रक्षा करता है, हमारा ध्यान रखता है और अपने वचनों के द्वारा हमको सही शिक्षा देता है और सत्य का राह दिखाता है। अगर हम उसमें नहीं चलते, हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो फिर क्या है, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसके नेम को क्या करें, नेम की परमेश्वर अगर उसने आज्ञा दी है तो उसके नेम को तोड़ना मतलब हम उसमें दोषी पाए जाएंगे। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, हमको क्या करना चाहिए, अगर परमेश्वर ने हमको सत्य के बारे में कोई जानकारी दी है और उसको मानना हमारे लिए लाभदायक है, जो हम अनंत जीवन में जा सकते हैं, तो हमको चाहिए कि परमेश्वर की हर एक वचन के ऊपर गौर करके उसकी शिक्षा को अपना कर हम सीधे रास्ते चलें और अनंत जीवन हम पा सकें। ऐसे ही हम ये पवित्र बाइबल जो मेरे पास पंजाबी है, इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे, गहरे भेद को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमको क्या समझा रहा है। और हमको समझाने के बाद अगर हम ज्ञानी हैं तो हमको अच्छी बातें उसको अपनानी चाहिए और रखनी चाहिए। अगर वो हमको बुरी लगती है, जो परमेश्वर का जो वचन है अगर नहीं उसको अच्छा लगता, नहीं अपनाना चाहता, तो उसकी मर्जी है। वो अपना क्या है, अपना जो ज्ञान है, अपना शारीरिक ज्ञान अपनी तरफ रख के ना अपनाइए, उसमें क्या है वो तो हमको पता ही है, सत्य क्या है और झूठ क्या है ये तो हमने तय करना है। ऐसे ही हम नए नेम में देखेंगे, संत यूहन्ना 12 की जो 12 है, 12 में संत यूहन्ना 12 की 44 से हम पढ़ेंगे और 50 तक हम पढ़ के हम देखेंगे इसमें गहरे भेद के बारे में, जीसस क्राइस्ट ने हमको क्या समझाया है और हमको कैसे चलना चाहिए।
और हमको परमेश्वर ने क्या वार्निंग दी है, क्या हमको बताया है भी हमने किस तरह जो सत्य का मार्ग है चुनना है कि नहीं, इसमें हम जानेंगे, इस गहरे भेद को हम समझेंगे। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ संत यूहन्ना 12 की 50 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उच्ची आवाज़ नाल पुकार के कहा, जो कोई मेरे उत्ते विश्वास करता है वो मेरे उत्ते नहीं सगों मेरे कल्लण वाले उत्ते भी विश्वास करता है। इत्थे देखो बहुत ही परमेश्वर ने बड़े गहरे भेद बारे जानकारी दी है कि जीसस क्राइस्ट कहाँ से आया था, स्वर्ग से आया था, और उसने अपने पिता से वादा किया था। अगर पिता ने उसने भेजा था कि ये जो इंसान जो नीचे धरती पे मैंने इनको बनाया है ये पाप की तरफ जा रहे हैं, और आप शरीर होके देहधारी होके इनको इसमें बीच में इनके साथ मिलजुल के और इसको जो अपने वचन के द्वारा इसको सीधे रास्ते लगाओ। और ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने ऊँची आवाज़ नाल पुकार के कहा, जो कोई मेरे ते विश्वास करता है मेरे ते नहीं सगों मेरे कल्लण वाले। यहाँ देखो स्वर्ग की बात है। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने उन लोगों को कहा जो यूदी फरीसी या इसराइल में है, उनको बताया, अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते, तो तुसी मेरे भेजने वाला अपने पिता की बात कर रहा है। अगर वो कोई बेटा बन के आएगा तो वो उसका जो बेटा होगा तो उसका बाप भी तो होगा। ऐसे ही जो मनुख मैनू देखता है मेरे कल्लण वाले नू नहीं देखता। यहाँ स्वर्ग की बात कर रहा है जीसस क्राइस्ट स्वर्ग के, कहता जी अगर जो कोई मैनू देखता है तो मेरे कल्लण वाले नू नहीं देख, कल्लण वाले नू भी देखता है। कहता जी मैनू देख लिया तुसी तो मेरे कल्लण वाले नहीं देखते। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं स्वर्ग से आया हूँ। इस स्वर्ग की बात यहाँ हो रही है। और 46 में या 12 की 46 में संत यूहन्ना में आगे वचन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं संसार दा चानन संसार विच आया हाँ। कहता मैं संसार दा चानन हाँ, अंधेरे नूं दूर करने वास्ते एक चानन की तरह आया हाँ। और जो कोई मेरे उत्ते विश्वास करता है हनेरे विच नहीं रहेगा। हनेरा कौन सी है, किसको दर्शाता है? हनेरा हमारे पाप बुराई और जो गंदमंद हम जो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, और जैसे गाली निकालना, या किसी को श्राप देना, या किसी को ठट्टे करना, मखौल करना, या किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, ये क्या है? वही अंधेरे की बात कर रहा है, वो बुराई की बात है। हमको क्या इसको छोड़ना चाहिए। आगे परमेश्वर क्या है, हमको क्या कह रहा है 47 में, जो कोई मेरे शब्द ਨੂੰ सुनता है। यहाँ लिखा देखो प्यार, जीसस क्राइस्ट उनको बड़े ही तरीके से समझा रहा है भी हम मेरी बात सुनो और सीधे रास्ते चलो। यूदी फरीसी जो पाप गुनाह करते थे और क्या परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते थे, उनको अपने वचन के द्वारा उनको शिक्षा दे रहा है। जो कोई मेरे शब्द ਨੂੰ सुनता है पर उन्हां ते नहीं चलता, मैं उन्होंने दोषी नहीं ठहराऊंगा। देखो यहाँ है परमेश्वर की, अगर हाँ कोई वचन सुना रहा है, सीधे रास्ते लगा रहा है, उनको बता रहा है भाई ये जो आप जो पाप गुनाह बुराई व्यभिचार और कई तरह की जी माँ प्यो का आदर नहीं करना, ये भी परमेश्वर ने सबसे पहला वचन दिया है। आपने माँ बाप का आदर करना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। अगर कोई माँ बाप की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपने जीवन में असफल ही रहेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, गॉड ने तो अपने लिए कुछ पहले नहीं मांगा, पहले अपने जो बनाए हुए इंसानों को, जिसको परमेश्वर ने अपने सुंदर हाथों से मिट्टी से रचा और अपना सांस दिया, और उनको सबसे पहले उनको शिक्षा दी, पहला वचन दिया, आपने माँ बाप का आदर करना है। अगर हम किसी में पैदा होते हैं, अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? माँ बाप का आदर करना चाहिए। और आगे वहाँ लिखा है, जे कोई मेरे शब्द ਨੂੰ सुनता है पर उन्हां उत्ते चलता नहीं, मैं उसनू दोषी नहीं ठहराਉਂਦਾ, क्योंकि मैं संसार ਨੂੰ दोषी ठहराउण नहीं आया, सगों उसनू बचाउण नहीं आया। देखो यहाँ क्या है, अगर परमेश्वर का जो वचन है हमको बुराई को छोड़ने के लिए
परमेश्वर हमको बार बार हमको बोल रहा है अभी आप बुराई पाप गुनाह छोड़ दो, और उस पर अगर वो नहीं चलता तो वो जीसस क्राइस्ट कह रहा है भी मैं उसको दोषी नहीं ठहराने आया, मैं तो उनको बचाने आया हूँ। क्योंकि रोगियों को किसकी ज़रूरत होती है? डॉक्टर की। और जो जो रोगी नहीं होते उनको ज़रूरत नहीं होती, रोगी को ही ज़रूरत होती है। जैसे कोई पाप गुनाह कर रहा है और उसको ही परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर उसको बता रहा है भी आप सीधे रास्ते चलो। और ऐसे ही परमेश्वर जीसस क्राइस्ट कह रहा है मैं उनको दोषी ठहराने नहीं, मैं तो उसको उनको जो मेरे वचन को नहीं सुनते, जो पाप गुनाह में चल रहे हैं, और मैं तो उनको बचाने के लिए आया हूँ। आगे फिर लिखा है 48 में, जो मैनू रटदा है अते मेरे शब्द नू स्वीकार नहीं करता उस नू दोषी ठहराने वाला एक है। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ जीसस क्राइस्ट कह रहा है भी अगर वो जो मैं उनको वचन के बारे में जानकारी देता हूँ, शिक्षा के बारे में, सही रास्ते दिखाने के बारे में जानकारी देता हूँ, अगर उस पे ऊपर वो नहीं चलता तो मैं उनको दोषी नहीं ठहराता। दोषी ठहराने वाला एक ही है, मेरा पिता जो स्वर्ग में है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी वालों कुछ नहीं कहा पर पिता जिसने मैनू कढ़िया है उसने आज्ञा दी है कि मैं की कहाँ अते की बोलना। जब शब्द एक मिनट यहाँ फिर मैं पीछे थोड़ा सा चलता हूँ, पीछे पढ़ता हूँ। जो मैनू रटदा है तो मेरे शब्द नू स्वीकार नहीं करता उसनू दोषी ठहराने वाला एक है। कहता वही है जो मेरा पिता है, वही जो सबका मालिक है, जो सृष्टि करता है और जो गॉड है, पिता परमेश्वर जीसस क्राइस्ट का भी पिता है। कहता है वो जो मेरे शब्दों जो मेरी वचना नहीं सुनता, उसके ऊपर नहीं चलता, कहता मैं उनको दोषी नहीं ठहराने आया, और कहता वो दोषी ठहराने वाला एक ही है, वो मेरा पिता है। और आगे लिखा है, जो शब्द मैं कहा वो ही उसनू अंतिम दिन दोषी ठहराएगा। यहाँ देखो, अगर परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर वो कोई नहीं चलता, उसको नहीं मानता, कहता मैं उसको दोषी नहीं ठहराने आया। कहता उसको दोषी, उसको अंत समय में जो न्याय वाला दिन होगा वो क्या है, वो जो मैंने उसको वचन बताए हैं और वो उस पर अगर नहीं चलता तो वो जो वचन के जो मैंने उसको शिक्षा दी भी, वो जो वचन उसने सुने और उसके ऊपर नहीं अमल किया तो वो ही उसको वचन जब उसने सुने और उसके परिणाम अमल करने के अंत समय में वही उसको दोषी ठहराएगा। मैंने तो इनको बताया था पर ये मेरी बात इसने नहीं मानी। जिस कहता मैं इसको दोषी नहीं ठहराऊंगा, और वो दोषी अंत समय में दोषी कौन ठहराएगा? वो एक जो मेरा पिता है जो स्वर्ग में है, वो उनको न्याय देने कहेगा भी आपको तो शिक्षा दी थी, आपने उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया? तो वही उस दिन अंतिम समय में उसको वो जो शब्द है, जो परमेश्वर का जो शिक्षा थी, अगर उसने नहीं मानी तो वही उसको दोषी ठहराएंगे। आगे फिर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी वालों कुछ नहीं किया पर पिता जिसने मैनू कढ़िया है उसने आज्ञा दी है कि मैं ही कहाँ अते की बोलना। कहना मैं अपने जीसस क्राइस्ट कहना मैं अपने वालों तुहानू कुछ नहीं शिक्षा देती। कहता जिसने मैनू कढ़िया है, मेरे पिता ने मैनू कढ़िया है भी जाके उन्होंने शिक्षा दे तो अपने बुरे कम्मां तो अपने बुरे कम्मां नू छड्ड के सीधे रस्ते लगन, पापां गुनाहों दी व्यभिचार दी ਅਤੇ जो भी कई तरह ਦੀਆਂ जो वो बुरियां आदतां ने उन्हां विचों कढ के अपने आप ਨੂੰ पवित्र कर लैਣ ਤਾਂ जो मेरे स्वर्ग ਦੇ घर ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। अगर वो ये शिक्षा ਨੂੰ नहीं अपनाते तो अंतिम समय ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कि उन्होंने दोषी ठहरावांगा। कहता ये मेरे नहीं कहे बोल, ये मेरे पिता वालों कहे हुए वचन ने, कहे हुए बोल ने। अगे फिर लिखा मैं जानता हाँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन का सुम है। अगो जीसस क्राइस्ट कहता जे तुसी उस दे उत्ते चलदे हो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलदे हो, अपनी पाप गुनाही बुराई नूं छड्डदे हो, तो की है तुसी तुहाडे ओही जे उसकी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलन ते अपने आप को पवित्र करन नाल कि ये तुसी एक अनंत जीवन की तरफ जा रहे हो, तो तुहाडा की है तुहानूं की अनंत जीवन मिल चुका है। अगे फिर लिखा है इसलिए जो कुछ भी मैं कहता हाँ उसनूं उसी तरह जिस तरह पिता ने मैंने कहा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर कहता ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा,
जो कुछ भी मेरे पिता ने मुझे बताया है, मैं उसके ही द्वारा आपको संदेश दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप सही रास्ते चलो और अपने पाप गुनाह की जो बुराई को छोड़ के और अपना सही डिसीज़न लो, सही जो रास्ता चुनो, तहाँ जो तुम अनंत जीवन की तरफ जा सको और स्वर्ग में जाने वाले बन सको। यहाँ कुछ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिन्होंने सही डिसीज़न लिया तो वो बचाए गए। जैसे हम देख सकते हैं, पुराने नेम ने नो नबी की बात तो सभी ने सुनी होगी। नो नबी जिसने बहुत बड़ा बेड़ा बनाया था और उन्होंने सही रास्ता, सही डिसीज़न लिया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना और जितनी जितनी उसने बेड़ी की जो लंबाई चढ़ाई करके बहुत बड़ा बेड़ा बनाया और परमेश्वर ने उसको कहा था भी मैं यहाँ ये जो लोग पाप गुनाह बुराई जो कर रहे हैं, मैं इनको सभी को नष्ट कर दूंगा और मैं इनको अब क्योंकि ये पाप बहुत कर रहे हैं, ये बहुत पाप गुनाह में चले गए। क्योंकि जहाँ देखो, जहाँ पाप होगा वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ मान के चलो, जैसे कोई ज़ख़म होता है, ज़ख़म के ऊपर मलहम नहीं लगेगी तो वो ज़ख़म गहरा होता जाएगा, उसमें सड़न आएगी, उसमें बदबू आने लगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर को भी अगर वो पाप गुनाह कर रहे हैं, सारी दुनिया पाप गुनाह करके, पाप गुनाह जा कोई इलाका है या देश है वो पाप गुनाह में बढ़ जाएगी, तो परमेश्वर को क्या है, उसको भी बदबू आने लगेगी। वो भी कहेगा मैं इसको ख़त्म करूं, इसमें सड़न आने लगी है। और ऐसे ही जब नौ नबी के समय में परमेश्वर ने वो जो पाप गुनाह कर रहे थे, जो जो दैत थे, और उन्हों को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, पानी के नीचे से धरती से फुहारे और ऊपर से बारिश 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने क्या किया, पानी बारिश कर दी और नीचे से फुहारे कर दिए। और नौ नबी ने विश्वास किया। देखो यहाँ विश्वास की बात है। अगर उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर का जो सही डिसीज़न था, सही रास्ता था, अपना लिया और उनके घर के जो परिवार थे, उनके जो आप दोनों नौ नबी और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, जैसे शेम, याफत, ये तीनों बेटे और उसकी 3 पत्नियाँ, ये 8 के 8 मेंबर बच गए। और जितने परमेश्वर ने उसको बोला भी आपने सारे जो पंछी है, जीव जंतु है, जो गिसरन वाले, सारे ही सबको जोड़ा जोड़ा और पवित्र और अपवित्र लोग जानवरों को, पंछियों को ले लेना है, जो ये अंश ना ख़त्म हुए। और ऐसे ही ये शायद नबी को भी परमेश्वर ने एक संदेश दिया था, डिसीजन दिया था, पर लेकिन दोनों इसराइलियों को जो पाप गुनाह कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको भी ख़त्म करने के लिए उनको डिसीजन दिया भी इनको जाके अब ये पाप कर रहे हैं, अब मैं इनको छोड़ूंगा ना, इसको ख़त्म कर दूंगा। वहाँ देखो परमेश्वर को गुस्सा भी आया और उन्होंने कहा भी इनको मैं कर, जैसे नौ नबी के समय में इन लोगों को ख़त्म कर दिया, पानी से ख़त्म कर दिया। और ऐसे ही अब ये शायद नबी की किताब में भी हम देख सकते हैं, वहाँ भी आप पढ़ सकते हो, 6 की 8 में भी वहाँ लिखा हुआ है। और ये जो नौ नबी की बात की है, पवित्र बाइबल की 7 की 6 में, इस पवित्र बाइबल में नौ नबी की जो पानी के हड़ की बात की है, आप पढ़ सकती हो। आप इसमें एविडेंस लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं भाई, ये सब पवित्र बाइबल में लिखा है। और जो ऐसे ही अब भी क्या है, अंत समय है, अंत समय लोग पाप गुनाह कर रहे हैं, अंत समय में देखो युद्ध चल रही है और ऐसे ही दुनिया नष्ट होगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर वो क्या है, वो ऐसे ही परमेश्वर उसको ख़त्म करेगा। ऐसे ही यशायाह नबी को भी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसको कहा कभी इनको अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अब पाप में बढ़ गए हैं, इनको अब मैं सारे को ही नष्ट कर दूंगा। और इनको संदेश सुना के आओ, संदेश सुनाया, कहता है मैं उनके जब क्या अपनी शक्ति के से इनके कान भारी कर दूंगा, आँखों को अंधा कर दूंगा
और उनकी बोलने की शक्ति, ऐसे करके सारी ही परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना जो हाथ था भारी कर लिया, सज़ा थी वो कर ली कि मैं इनको अब छोड़ूंगा नहीं। इसराइलियों को ही परमेश्वर ने सज़ा दी थी। यहाँ यशायाह नबी के आप पढ़ सकते हो, इस 6 की 8 में सारा जिक्र किया हुआ है और यशायाह नबी को संदेश दिया था अभी जाके उनको बता दो। ऐसे ही परमेश्वर क्या है, अगर हमको परमेश्वर का जो वचन या संदेश मिलता है तो हमको चाहिए भी सही डिसीज़न और जो सही फैसला और गलत फैसले का ध्यान देना चाहिए भी। जिसमें हमको गलत लगता है वो समझदारी की बात है, उसने सही रास्ता चुनना है कि गलत रास्ता चुनना है और परमेश्वर की किस आवाज़ को सुनना है। अगर सब सुनेगा तो वो परमेश्वर अनंत जीवन में जाएगा, जो नहीं सुनेगा तो वो उसकी मर्जी है, उसने कौन सा फैसला लेना है, सही फैसला लेना है या गलत फैसला लेना है। और इसी पढ़े गए वचन से परमेश्वर आपको सही रास्ते की तरफ जाए, बुराइयां पापों गुनाहों को छोड़ के आप सही डिसीज़न लो और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और आप अनंत जीवन को पा सके। और मैं इस पढ़े गए वचन पे मैं आपको आशीष और बरकत देता हूँ और परमेश्वर की आप तरफ मुड़ो और सब अपना जो सही फैसला है, पाप गुनाह छोड़ के परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहा है, आप छोड़ो, गुनाह की ज़िंदगी की छोड़ो, बुराई की ज़िंदगी की छोड़ो और निंदा चुगली वाली ये सब जो जितनी गलत आदतें हैं छोड़ के और सही रास्ता चुन के अपने आप को पवित्र करो, ताकि जो परमेश्वर के स्वर्ग में आप जाने वाले बन जाएं। इस पढ़े गए वचन दे परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और सारा जलाल सारी वडाई परमेश्वर मसीह के नाम को बाप बेटा पाक रूह से नाम दे देता हूँ, आमीन। आप खुश रहो, आबाद रहो और आप आगे बढ़ते रहो। आपकी फैमिली में परमेश्वर आपको सभी को ब्लेस करे और आपके घर की ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे। मैं जय मसीह की कहता हूँ और पढ़े गए वचन में मैं आमीन बोलता हूँ, आमीन।